तो मिस मधु देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, वो इंग्लिश आप पढ़ते रहिए। जितनी इंग्लिश मुझे चाहिए वो मैं इंग्लिश आपको बता देता हूँ। ईयर 1900 है, उसे बताने की सर एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 14C एवरेज अबाउट इतना बैक्यूरेल पर ग्राम ऑफ कार्बन। तो बैक्यूरेल का मतलब आपको पता है कि बैक्यूरेल का मतलब है BPS। शाबाश, हाँ डिकेज पर सेकंड, ये आपको पता है। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो 0.255 है ये बेसिकली 0.255 डिकेज पर पर सेकेंड है। सेकंड की बात चल रही है, इसमें ध्यान हाँ हाँ सर। अब कार्बन में दो भाई रहते हैं मैडम। कार्बन के एक भाई का नाम है 12C, 12 and 14। शाबाश, दूसरा जो है वो है 14C। अभी जो 14C है ये बड़ा नॉटी है, नॉटी 14C ये जो है ये रेडियो एक्टिव है, इसमें तो समझ आया। यस सर। तो ये रेडियो एक्टिव है, ये भाई आराम से बैठा रहता है, ये शांति से बैठा रहता है, इसको कोई परेशानी नहीं है। ये जो 14C वाला है ये आराम से शांति से बैठा हुआ है। अच्छा, अब फिर से देखिए क्वेश्चन। तो ये बताया जा रहा है कि सर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है उसमें 14C की वजह से 14C की वजह से जो रेडियो एक्टिविटी चल रही है वो चल रही है इतनी। आपको समझ आया यहाँ तक? हाँ सर। अब ये अगर कार्बन है, पहले क्वेश्चन को समझिए, वो पहले ए पार्ट को करेंगे उसके बाद ये बाकी सारे पार्ट्स देखेंगे, नहीं तो दिमाग में डेटा ओवरलोड हो जाएगा। हाँ, एक जो फैक्ट हमें चाहिए होगा वो ये चाहिए होगा, ये कुछ लेकर आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन व्हाट इज हमें जो फैक्ट चाहिए ए पार्ट सॉल्व करने के लिए वो ये चाहिए कि सर हाफ लाइफ ऑफ 14C जो है वो 5730 ईयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि डिके कांस्टेंट जो है वो हमें पता है 0.693 अपॉन टी हाफ। हाँ तो ये जो लैम्डा है किसका लैम्डा, 14C का लैम्डा, वो हम निकाल सकते हैं। इसमें तो समझ आ रहा है, मैं अपने आपसे बात कर रहा हूँ। यस सर समझ आया। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन, जब पहली बार ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो सिर्फ ए पार्ट पे फोकस कीजिए, बी पार्ट पे फोकस मत कीजिए, इस पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ इस फैक्ट पे फोकस कीजिए कि जो हाफ लाइफ ऑफ 14C है हाँ 5730 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये इससे आप लैम्डा निकाल पाएंगे किसका, 14C का। ओके, यस। तो अगर आपके पास ये कार्बन है, ये कार्बन का पूरा सैंपल है, तो इसमें जो C12 C12 वो तो शांति से बैठा हुआ है, जो जिसको परेशानी है, जो रेडियो एक्टिव है, वो तो ये है C14। नहीं समझ आया मैडम? यस सर। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास, अगर आप ये ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे, वो ग्राम ऑफ कार्बन तो ये बेसिकली ये जो पूरा सैंपल है ये 1 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। इसमें जो 12C वाला है वो हाँ बैठा हुआ है, और जो डिके हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, और वो इतनी है। नहीं समझ आया मेरी बात? यस सर। एक क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? यस सर समझा। तो C12 मैडम देखिए, C12 तो शांति से बैठा हुआ है, C12 को कोई परेशानी नहीं है। जो सिर्फ जो लीक कर रहा है, जो रेडिएशन लीक कर रहा है, वो कर रहा है C14। तो ये जो 0.255 बैकरल जो डिकेज पर सेकंड है ये सिर्फ C14 की वजह से, ये C12 की वजह से नहीं। आपको समझ आया? हाँ सर। तो आपका जो सैंपल है, आपका जो सैंपल लेंगे आप, ये सैंपल लेंगे, ये सैंपल लेंगे, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है C14 का, और ये जो पार्ट है ये C12 का। अब सैंपल की जो फुल रेडिएशन जो है, जो आपको बताया जा रहा है 0.255, 0.255 बैकरल, या मैं इसको ले देता हूँ डिके पर सेकंड। अब ये जो होगी ये इसी की वजह से होगी, क्योंकि ये तो बेचारा साथ भाई है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। नहीं समझ में आया? यस यस। वो तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है। जो सैंपल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, ये टोटल जो सैंपल है, टोटल जो सैंपल है, ये टोटल जो सैंपल है ये है 1 ग्राम का। नहीं समझ में आ रहा मैडम? यस सर। और ये जो C14 है, ये जो C14 है, इसकी आपको इसका लैम्डा पता है, कैसे पता है? वो है 0.693 अपॉन अपॉन टी हाफ टी हाफ, 5730। 5730, हाँ 5730 ईयर्स। इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो डाउट। अब पहले तो आपको खुद ही समझ आ रहा हो आप, जब ये जो डिके है, ये जो 0.255 बैकरल जो आपको दी जा रही है, आपको पता है जो बैकरल है वो डिके पर सेकंड के इक्वल होता है। अब क्योंकि ये सेकंड चल रहा है तो दादा इसको तो सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं समझ में हाँ उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। यस सर। अरे आपकी डीजल की कार है, आपकी डीजल की कार है, आप उसमें सीएनजी लगा के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मोटर ही नहीं चलेगी जब तक आप उसमें थोड़ी चेंजेस नहीं करोगे। नहीं यस समझ सर। में आया? तो एक साल को आपके कितने 365 डेज लिए, 365 डेज में 24 घंटे लिए, और हर घंटे में 3600 सेकंड्स लिए। हाँ ये सारा फैक्टर यहाँ डलेगा, तो ये जो लैम्डा है वो पर सेकंड में आपका आंसर आएगा। इसमें तो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। यस। ओके, और ये जो लैम्डा होगा, ये जो डिके कांस्टेंट होगा, ये C14 का होगा। इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो डाउट। अब देखिए, अब मैं कुछ बोलता हूँ और अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज मुझे रोकिए। पहले मैं बोलता हूँ फिर आप मुझे रोकिए अगर आपको नहीं समझ आता। देखिए, हमारे पास ये जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है मैडम, ये लिस्ट ऑफ फार्मूलाज में एक हमारे पास फार्मूला है, या ये वाला देख लीजिए, या एक हमने जो फार्मूला डिराइव किया था इस ये वाली लिस्ट में नहीं है, बट ये देखिए, एक हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, ए टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। इस बात को समझ आया? हाँ सर। यस आपको याद है आपकी बुक में कौन सा नंबर की इक्वेशन है? यस सर। 1 सेकेंड सर। देखो देखो, सर 15.27 के लाइन के ऊपर है, 15.27 के ऊपर है। पेज नंबर 336। हाँ, ए टी
ए टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी, हाँ 15.26 होगी ना, 15.26, Yes. तो ए टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, जरा शांति से देखिए। आपके पास एक्टिविटी है, ये डिके पर सेकंड है आपके पास ये लैम्डा भी है, किसका, C14 का। तो क्या आप नंबर ऑफ C14 निकाल सकते हैं? नहीं समझ हाँ। रहा। हाँ सर, समझा। देखिए मैडम, एक्टिविटी जो है, बार बार बोलता जा रहा हूँ, आप बोर हो गए होंगे सुन के। ये जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी है 0.255, इसी C14 की वजह से एक्टिविटी है। मेरी बात समझ में आई? Yes sir. जो लैम्डा है वो ये वाला लैम्डा है जो C14 की वजह से है। तो ये लैम्डा 0.693 होल अपॉन कितना मैडम, कितने ईयर है? 5730 5730 ईयर्स, जिसको आपको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, सेकंड में। seconds में। हाँ। वो आएगा यहाँ पर। ये जो एंटी आएगा मैडम, वो एंटी है क्या, Number of atoms of नंबर C14 ऑफ at एटम्स 90. ऑफ C14। नहीं समझ में आ रहा? Yes, समझा। कोई डाउट है तो पूछिए मैडम। No sir, no doubt. आप देखिए, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पहले वो समझिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पता चले मोबाइल की तरफ देख के सड़क पे चल रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाए। देखिए वो हमारे से चाहता है क्या, वो हमारे से ये चाहता है कि यार व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम्स वर C14। अगर आप देख रहे हैं अभी तक हमको ये पता चल गया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 वो हम निकाल चुके हैं, नहीं समझ में आया। Yes sir. और यहाँ चाहिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, नहीं समझ में आया मैडम। हाँ सर। ये जो आपने निकाला ना, ये निकाला आपने, ये जो निकाला, ये वो है ये वाला न्यूमरेटर जो आपने यहाँ न्यूमरेटर लिखा था। मैडम समझ आया? हाँ। Yes. मैं यहाँ फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपकी परेशानी ना हो। जो आंसर है वो आंसर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ C14 अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द टोटल सैंपल। नहीं समझ में आया मैडम? हाँ सर। ये जो है वो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। नहीं समझ में आ रहा मैडम? Yes sir, समझा। अब थोड़ा शांति से समझिए कि आपके पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द टोटल सैंपल। टोटल सैंपल मैं क्या करता जा रहा हूँ, टोटल सैंपल है मैडम ये, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। टोटल सैंपल है मैडम ये पूरा। नहीं समझ में आया? हाँ। Yes sir. उसमें आपने क्या निकाला, उसमें आपने ये निकाला, ये आपका न्यूमरेटर है बेटा, समझ आ रहा है? Yes sir. ये है आपका न्यूमरेटर, और ये जो सारा बनेगा ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर। हाँ सर। अब वो डिनोमिनेटर क्या है, वो भी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन परेशान करने वाला है, इसीलिए टाइम जा रहा है। देखिए, जो डिके पर सेकंड है वो पर ग्राम ऑफ कार्बन है, मतलब 1 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स होंगे। नहीं समझ में आ रहा मैडम? समझा सर। 12 ग्राम में 6 × 10⁻23 होते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ। बोल होता है ना Yes yes. भाई, साथ में हो या रास्ते में गिर गए आप? Yes sir, समझा। नहीं, मैं गाड़ी चलाता जा रहा हूँ, पता चला मैडम पीछे साइकिल से गिर गई, वो तो पीछे गिरी पड़ी और मैं गाना गाता आगे चलता जा रहा हूँ। तो 12 ग्राम कार्बन में मैडम 6.023 × 10⁻23 न्यूक्लियाई होते हैं। हाँ। ये थोड़ा कैलकुलेशन, वैसे ही इतने परेशान है और परेशानी कम करने के लिए मैं इसको 6 × 10⁻23 बोल रहा हूँ। यहाँ तक मेरे साथ? Yes sir. तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6/12 × 10⁻23, और हमारा जो सैंपल है बेटा वो 1 ग्राम का है। तो इतने न्यूक्लियाई होंगे। ये जो न्यूक्लियाई हैं वो कौन से न्यूक्लियाई हैं, वो ये वाले न्यूक्लियाई हैं, डिनोमिनेटर वाले। तो डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा ½ × 10⁻23। Yes. ½ × 10⁻23 में से ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं, ये स्टार वाले न्यूक्लियाई, डिनोमिनेटर कितना हो गया, ½ × 10⁻23. 23। इतने में से Yes. जो नॉटी न्यूक्लियाई हैं, वो नॉटी न्यूक्लियाई मैडम यहाँ बैठे हैं। Yes sir. ये लिखेंगे आप यहाँ पर, और ये फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई होगी मैडम, और यहाँ पर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसमें तो नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। तो ये इतना बड़ा बोइंग प्लेन है, इसलिए परेशान करता है। अब ये देख लीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में फिर से नहीं लेके जा रहा, बट ये देख लीजिए, ये मेरे पास ये जो कैलकुलेशन आपको दिखेगी, ये जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये ½ × 10⁻23 टोटल न्यूक्लियाई है। इसमें 14C का यहाँ पर जो निकाला है वो लैम्डा निकाला है। हाँ। समझा? और हाँ, सर। ये लैम्डा लेके मैडम, मैंने ये फॉर्मूला में, ये देखें, ये लैम्डा लेके ये फॉर्मूला में डाला, ये लैम्डा की वैल्यू डाली हुई है, और इससे ये एंटी निकाल लिया। एंटी क्या है, नंबर ऑफ C14। तो ये जो आया ये नंबर ऑफ C14, और फिर ये देखिए ये 6.66 × 10⁻10 यहाँ डाला हुआ है, और ये 0.5 ये ½ × 10⁻23 है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर, समझा। अब उसमें आपकी महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके साथ एक मजाक किया है, वो मजाक की मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो क्वेश्चन उसने पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा डाला, एक और उसने मजाक किया, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, तो ये आप रेशो निकाल लेते हैं, यूजुअली ऐसे रेशो शांति से निकल जाती है, बट उसने ना जो आंसर है वो थोड़ा सा क्या उसने दिमाग लगा के किया है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसने जो आंसर लिखा है वो लिखा है कि मुझे चाहिए 3 × 10⁻12
पे कितना आएगा, मेरी बात समझ आई? हाँ सर। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है, इसको सिर्फ ऐसे कीजिए, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का। तो हाँ। ये 3 × 10⁻² आपका डिनोमिनेटर में आएगा और ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको, यस सर। तो वो पता नहीं भाई ने क्या अपना दिमाग लगाया, ये देखिए तो बट उसी में हम लोग मार्क्स देंगे ना, हम लोग कैसे भी हाँ लिखेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप उसको फाइनल हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जब एग्जाम में जब आप इसी को सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम में अगर, सॉरी यार, इसी को आप इसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी बुक में मॉडिफाई करने के लिए वो 3 × 10⁻² लेने के लिए आपको 3/3 से ही करना पड़ेगा। हाँ। तो आप, मैंने ऐसे किया, आपको कोई और अच्छा स्टाइल लगता है आप उससे कर लीजिए, बट उससे जो फाइनल आपका आंसर है, जो ए पार्ट का आंसर है, वो आ जाएगा ये 4 आइटम्स इन एवरी 3 × 10⁻12 का यस। पर C14। तो अगर इसको आप रीड करना चाहते हैं मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से, तो आप ऐसे रीड कर सकते हैं। वो जो मेरा 3.996 था वो बेसिकली 4 है, हाँ ये राउंड करेंगे तो 4। 4 फॉर एवरी 3 × 10⁻12 ऑफ कार्बन। इसमें तो नहीं यस समझा सर। समझ। तो अभी तो मैडम रास्ता हमने आधा ट्रेवल किया, ये मोस्ट ऑफली ये कोई पता नहीं आईआईटी का क्वेश्चन होगा शायद, मुझे पता नहीं है, बट लगता है वैसा ही है। ओके, अब देखिए, अब सेकंड पार्ट के साथ लड़ाई करता है। अब वो क्या बोलता है कि अब आपके पास कोई सैंपल मिला, आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन कंटेनिंग 500 mg ऑफ, अब आपके पास कोई स्पेसिमेन मिला, कितना, 500 mg ऑफ कार्बन। अब ये जो 500 mg ऑफ कार्बन है, इसमें जो डिकेज आ रही है वो आ रही है 174 डिकेज पर आवर। इसमें तो नहीं समझ में आ रहा। यस सर समझा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी मैथ समझिए, मैं आपको बता देता हूँ ये रास्ता किस साइड पे ये रास्ता जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो था ये 0.255 पर ग्राम ऑफ कार्बन था, ये जो है ये 500 mg है। अब पहले तो ये समझिए, ये जो 500 mg है इसको हम लिख सकते हैं 500 × 10⁻³ ग्राम। नहीं समझ में आया मैडम? हाँ। तो 500 अपॉन, बेसिकली ये हाफ ग्राम के इक्वल है, इसमें तो नहीं समझ में आया। यस यस। तो हाफ ग्राम ऑफ कार्बन का डिके जो है वो है 174 डिकेज इन 1 आवर। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर समझा। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूँ हो क्या रहा है। बेसिकली 1 ग्राम की अगर आप डिके देखेंगे तो वो होगा 4 to the 8 और 17 to the 34 पर आवर, मतलब 3600 सेकंड। इसमें तो समझ नहीं आया। यस सर समझा। ये मैं किस लिए आपको करके बता रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको किस लिए करके बता रहा हूँ, मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। ये देखिए, इसे कैलकुलेट करेंगे ना, 348 डिवाइड बाय 3600, तो ये आ जाएगा 0.0966 dps। आपको समझ आया ये क्या हुआ? यस सर। ये देखिए, पहले जो डिके थी वो इतनी थी, अब जो डिके है वो हाँ नहीं समझ में आ रहा। हाँ सर वो समझा। जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है, नहीं समझ में आ रहा यस सर कम हो गया, क्योंकि मास कम किया ना। मैडम, क्योंकि टाइम भी दिया ना वो डिके का। हाँ वो जो आपको ये जो क्वेश्चन आपको दिखाया, बट सर ये वाला जो डिके, ऐसे कम रहता है तो उसका एक्टिविटी भी कम होता है ना। मैडम वही तो बता रहा हूँ, ये जो 0.25 बैक्टीरियल था ये 1900 का था। अब ये जो आपने सैंपल लिया है, हाँ ये सैंपल आपने प्रेजेंट में लिया, तो मतलब ऐसे मान लीजिए कि, ऐसे मान लीजिए कि पहले जो बात चल रही थी वो 1900 की बात चल रही थी, अब जो बात यस चल रही है वो 2020 की बात चल रही है। तो यहाँ पर अगर यस 0.255 था, अब वो और भी कम हो चुका है। मैडम नहीं समझना, यस सर यस। भाई डाउट है तो रोक लीजिए, नो सर नो डाउट। चाहती है ना? हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन टफ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं चाहता आप साइकिल के पीछे वहां गिरे पड़े हो, तो अब मैं साइकिल आगे चलाता जा रहा हूँ। यहाँ तक जानती है? हाँ सर। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि बार बार वो देखना बड़ा जरूरी है कि किस किस रास्ते पे हम चल रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए, जो फॉर्मूला मैडम यूज करने वाला है, जो फॉर्मूला मैं यूज करना चाहता हूँ, वो फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ ये वाला, ये वाला। आपको समझ आया? यस सर। क्यों? क्योंकि कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। देखिए, टी जो है वो है 1/λ नेचुरल लॉग एक्टिविटी एट टाइम टी। मैं क्या करना हाँ चाहता हूँ मैडम, देखिए ये जो टी है ये मेरा एज ऑफ सैंपल है, जो लैम्डा है वो है 0.693/t हाफ। किसका सर उसका रेसिप्रोकल टी हाफ अपॉन सॉरी 0.6। सॉरी 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 सॉरी, टी हाफ ऊपर आएगा, टी हाफ ऊपर आएगा और ये 0.693 नीचे आएगा। ये हाँ ये जो है ये इनिशियल एक्टिविटी है मैडम, ये जो 1900 वाली, जो 1900 वाली हाँ एक्टिविटी वो मैं डालूंगा यहाँ पर, और जो ए टी है वो आज जो एक्टिविटी दिखा रहा है वो डालूंगा मैं यहाँ पर। यस मेरे पास क्या क्या है मैडम, मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मेरा एज ऑफ सैंपल आ जाएगा। इसमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ यस सर समझा। रहा। अब फिर से मैडम, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये 174 डिकेज पर आ रहा है मैडम, इसको 174 डिकेज पर सेकंड कर दिया। इसमें तो आपको पीडीएफ दिख रही है। हाँ सर। अच्छा, वन तो बेसिकली मेरा जो सैंपल है, हाफ ग्राम का मेरा डिके है 174, तो 1 ग्राम का मेरा जो डिके होगा वो ट्वाइस ऑफ 174/3600 होगा। नहीं यस समझ? यस सर। ये आ गया आपका फॉर्मूला, t = 1/λ a0/at। नहीं समझ आया मैडम? हाँ सर समझा। अब ये जो a0 है वो वाला a0 है जो कि 1900 में उसने डेटा दिया हुआ है, हाँ और ये वाला जो 80 है वो 80 है, ये वाला 80 जो अभी आप कैलकुलेट करेंगे। कौन सा? ये वाला,
ये वाला, तो इसका Yes. ट्वाइस ऑफ 174 यहाँ दिख रहा है, वो 3600 ना ऊपर लेके, इस बात को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। समझा सर। मैं गिर तो नहीं है, बैठे हो ना साइकिल पे? हाँ सर, हाँ। ओके, तो ये लैम्डा तो हमने पहले पार्ट में निकाल लिया था, वो लैम्डा मैंने यहाँ डाल दिया, ये मैंने यहाँ डाल दिया है। तो टी की वैल्यू है वो पूरा कौरव पांडवों की लड़ाई होगी मैडम, और करते करते ये आएगा और उसको फिर आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8033 ईयर्स, जिसमें तो बिल्कुल नहीं समझ आया। यस सर, समझा। तो ये आप डालेंगे, आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये आंसर आपका आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है? हाँ। नो सर, नो डाउट। वो आप, क्योंकि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, भाई अपना लॉक टेबल से कर रहा है, तो शायद कुछ आंसर में इधर उधर फर्क आया हो, इसमें तो हाँ। नहीं। यस सर, समझा। तो मेरा प्लान था कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं हो पाया। खैर, एक काम कीजिए, अब ये सारा ज्ञान जो आपको मिल चुका है, सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व हो चुके हैं, सिर्फ ये कीजिए, एक तो आपकी बुक में करेक्शन कर लीजिए, वो आपका जो बुक वाला है वो भी कुछ अलग से मोड में उसने किताब बनाई है। देखिए, पहले तो ये जो एग्जांपल है, इसमें यहाँ y लिखिए, मेरी बात समझ आई? तो ये हाँ सर। y x है, ये y x है, बेसिकली कोई x एलिमेंट है जिसका मोलर मास जो है वो है y ग्राम पर मोल, इसमें तो नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। ये y है, किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे तो आप यू विल वंडर की ये y कहाँ से आ गया, मेरी बात समझ आई? हाँ, नीचे वाई लिखा है। यस। तो ये वाला एग्जाम्पल आप करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम इसको फटाफट कर सकें। 15.10 कीजिए, 15.9 ईजी है, 15.10 ईजी है, 15.11 थोड़ा टेढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, ओके सर। बट ट्राई कीजिए। टेढ़ा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसने आउट ऑफ द ब्लू ये एक लाइन लिख दी है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये परेशान करेगा, देख रहे हैं? हाँ इसका सर। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। आपकी हेल्प के लिए ये तीनों के सॉल्व जो पीडीएफ है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके सर। ये तो 3 एग्जाम्पल हैं, कौन से 15.9, 15.10 और 15.11, ये पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देख के कर सकते हाँ हैं। सर। आपको समझ आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम फटाफट इसको कर लेंगे। ओके सर। ठीक है मैडम, नेक्स्ट डे को मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।